मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। तो स्टूडेंट अभी हमने जो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का हमने पहला भाग कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पे मैंने आपको 20 प्रश्न बताए थे। आज भी हम 20 से कुछ ऊपर ही प्रश्न करेंगे। तो वहां पर मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। तो जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है वो आपका किसने शुरू करी थी, वो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करी थी। ठीक है, इसमें आपको नाम याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी। तो यह कहा जाता था कि अगर कोई चोरी चकारी करता था या कम सामान तोलता था तो अलाउद्दीन खिलजी उसके शरीर से उतना मांस निकाल लेता था। यहां पर आपको थोड़ा सा एक दो पॉइंट और नोट करने हैं, जैसे है आपका दीवाने रियासत। क्या है? दीवाने रियासत। यह किस पर नियंत्रण करता था? यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। किस पर नियंत्रण रखता था? यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। उसके बाद आपका है एक सहनाए मंडी। क्या है? सहनाए मंडी। यह बाजार का अधीक्षक होता था। जैसे हम आजकल पुलिस अधीक्षक की बात करते हैं, तो उस समय जो आपका सहनाए मंडी है वह बाजार का अधीक्षक हुआ करता था। तो आपको यहाँ पे याद करना है, बाजार नियंत्रण प्रणाली आपके अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करी थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया? तो इसका भी जो उत्तर है, इसका उत्तर भी आपका अलाउद्दीन खिलजी ही है। इसने सेना सैनिकों को नगद वेतन देने के लिए, ठीक है, स्थायी सेना की इसने व्यवस्था की। उसके बाद आपका जो सैनिकों का हुलिया या जासूस कहें, ठीक है, उनका भी वर्णन इसी के काल में आपका शुरू हुआ था। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। फिर चलते हैं अब हमने 23वें प्रश्न पे। चंगेज खान। चंगेज खान एक मंगोल था। ठीक है, कहां से था? मंगोल। चंगेज खान से आपका जो, अगर बाबर की बात करें तो बाबर की जो माता का वंश है वो आपका कहां पे आता है? वो आपका मतलब चंगेज खान ही आता है। ठीक है, बाबर के माता की तरफ से अगर हम देखें तो वह चंगेज खान का ही वंशज था। तो चंगेज खान का वास्तविक जो नाम है, चंगेज खान का वास्तविक नाम आपका क्या है? चंगेज खान का वास्तविक नाम आपका क्या है? तैमुजीन। अगर चलिए यहाँ पे हम बाबर की थोड़ा सा बात कर लें। बाबर के जो हम बात करें, एक पिता की तरफ से एक माँ की तरफ से, ठीक है, तो माँ की तरफ से तो आपका जो है वो कौन है? वो चंगेज खान है। ठीक है, और पिता की तरफ से कौन है? पिता की तरफ से आपका तैमूर लंग है। ठीक है, यह लगभग यहाँ पे 5वीं पीढ़ी का है और यह आपका यहाँ पे 14वीं पीढ़ी का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए, बाबर तैमूर लंग और चंगेज खान दोनों के ही पीढ़ी में आता है। आगे चलते हैं 24वें प्रश्न पे। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन है आपका? रजिया सुल्तान। किस वंश में आई? ये आपकी गुलाम वंश में आई। ठीक है, किस वंश में आती है? ये आपका गुलाम वंश में आती है। ये आपकी पहली महिला थी जिसने पर्दा प्रथा को नहीं माना। ठीक है, ये सीधा पुरुषों के कपड़े पहनकर, पुरुषों का चोगा पहनकर ये कहां पे आई? ये आपका जो है उसमें आपका किसमें आ गई? शासन करने में आ गई। तो इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम क्या है? रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान आपकी किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी थी? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से पहले कौन था? इल्तुतमिश से पहले आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो आपका गुलाम वंश का संस्थापक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था? तो सबसे पहले हम नवरोज समझते हैं। व्हाट इज नवरोज? नवरोज आपका जो है यह पारसी साल का पहला दिन है। ठीक है, न्यू ईयर मतलब पहला दिन, पारसी साल का जो पहला दिन है वो आपका नवरोज है। ओके, यह जो है आपका नवरोज जो शुरू किया था वो किसने शुरू किया था? वो आपका बलवन ने शुरू किया था। बलवन के बारे में एक पॉइंट और आप नोट कर लें कि इसने सीरी नामक शहर को भी बसाया था। ठीक है, इसने सीरी नामक शहर को भी बसाया था बलवन ने। अब आगे चलते हैं, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जो जन्म है वह आपका कहाँ पे हुआ था? वह पटियाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटियाली में। ये किसके आपके शासन काल में था? यह आपके बलवन के दरबार में। ठीक है, किसके दरबार में? बलवन के दरबार में अमीर खुसरो था। इसका जो जन्म है वह पटियाली में था। आगे चलते हैं, किसने अपने आप को घोषित किया? ठीक है, अपने आप को जो खलीफा घोषित किया, अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला कौन है? वो आपका मुबारक शाह खिलजी है। कौन है? मुबारक शाह खिलजी। क्वेश्चन नंबर 27। आगे चलते हैं 28वें प्रश्न पर। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? ठीक है जी, इक्तादारी प्रथा आपकी किसने चलाई? इक्तादारी प्रथा आपकी इल्तुतमिश ने चलाई। किसने चलाई? इल्तुतमिश ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। लाख बख्श। लाख बख्श मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। क्या होता है?
लाखों का दान देने वाला आपका क्या है, लाख बख्श। लाख बख्श किसको बोलते हैं, लाख बख्श हम कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक रहा, 1206 से लेके 1210 तक रहा। ठीक है, इसके बाद कौन आया, इसके बाद आपका इल्तुतमिश आया। यह किस वंश का संस्थापक है, यह जो आपका गुलाम वंश है, स्लेव डायनेस्टी है, उसका यह संस्थापक है। किसका यह आपका वो था, ये जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी के बारे में आपने पढ़ा, पृथ्वीराज चौहान वाला जो युद्ध है, ठीक है, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। आगे चलते हैं 30वें प्रश्न पे। इबन बतूता किसके शासन काल में भारत आया, तो जो इबन बतूता है वो मोहम्मद बिन तुगलक, किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया। ठीक है, अब ये इबन बतूता है कौन, यह एक अफ्रीकी घुमक्कड़ अफ्रीकी यात्री है। ठीक है, जो कहां से था, आपका मोरक्को से था। वो कहां से था, वो आपका मोरक्को से था। यह कब आया था, यह 1333 में भारतवर्ष आया। और इसको जो है, इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन में अपने राजदूत के तौर पर भी भेजा। यहाँ पर चीन में राजदूत की तरह भेजा। और इसकी पुस्तक का क्या नाम है, इसकी पुस्तक का नाम रेहला है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है, इबन बतूता की पुस्तक का नाम रेहला है। ठीक है, आगे चलते हैं 31वें प्रश्न पे। तैमूर लंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया, तो तैमूर लंग मैंने भी आपको बता दिया, जो मंगोल। ठीक है, और इसने कब आक्रमण किया, 1398 में आक्रमण किया। किसके, जो आपका अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। किसके शासन काल में, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। अगर हम थोड़ा सा उत्तराखंड के रेस्पेक्ट में इसके बारे में पढ़ें, तो जो 1398 में इसने कहां पर आपका युद्ध किया, ब्रह्मदेव के शासन काल में। ब्रह्मदेव तब कहां पर था, ब्रह्मदेव तब हरिद्वार पर शासन कर रहा था। और यह कहां पर मिलता है, ये हमको जिया रानी के आपकी कहानियों में इसके बारे में पता लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं 32वें प्रश्न पे। दिल्ली के सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। जजिया कर क्या है, जजिया कर एक प्रकार का आपका धार्मिक कर है। ठीक है, गैर मुस्लिमों को अपने धर्म को मानने के लिए, ये तीर्थ यात्रा करने के लिए यह आपका क्या करना पड़ता था, धार्मिक कर देना पड़ता था। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है आपका फिरोज शाह तुगलक। इसने ब्राह्मणों पर भी आपका क्या करा, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। अब यहां पर आपको एक प्रश्न बताना है। ठीक है, तो जजिया कर की शुरुआत है, ठीक है, जजिया कर की शुरुआत किसने की, ये आपको बताना है। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। किस मुस्लिम शासक के उस पर लक्ष्मी की आकृतियां मिलती हैं, तो आपको किस पर मिलती हैं, मोहम्मद गौरी के आपके सिक्कों पर मिलती हैं। कहां का शासक था ये, गौर का शासक था। कहां का शासक था आपका, गौर का शासक था। तराइन का यहाँ पर आपको याद करना है। तराइन का जो पहला युद्ध है 1191, तराइन का जो आपका दूसरा युद्ध है वो कहाँ है, 1192। ठीक है, 1191 और 1192, ये आपके प्रथम और द्वितीय युद्ध। ठीक है, किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। पहले में गौरी हार जाता है, दूसरे में गौरी जीत जाता है। ठीक है, 34वें प्रश्न पे। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन है। ठीक है, दूसरा सिकंदर कहने वाला जो है वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। वो कौन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी कौन था, जो खिलजी वंश का आपका संस्थापक था। ठीक है, जलालुद्दीन। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, उसका यह भतीजा था और उसका दामाद भी था। भतीजा भी है और आपका दामाद भी है अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, 35वां प्रश्न। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा, तो उसने मलिक कफूर को आपका दक्षिण विजय करने का आपका मिशन सौंपा। ठीक है, आगे 36वें प्रश्न में। भारत का तोता बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का तोता किसको बोला जाता है, भारत का तोता आपका अमीर खुसरो को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, अमीर खुसरो को। इसने क्या लिखी, खजाइनुल फतूह, क्या लिखी, ये याद करेंगे, खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो ने लिखी। 37वां प्रश्न। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो मनियारों का जो राजकुमार है वह किसको बोला जाता है, वह मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है। इससे सनकी, पागल, इस तरीके से नाम आपका आता है। इसने अपनी जो राजधानी है वो देवगिरी कहाँ शिफ्ट कर दी, देवगिरी दौलताबाद, कहाँ पर शिफ्ट कर दी, देवगिरी दौलताबाद यहाँ पर शिफ्ट कर दी। इसी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही साउथ में, ठीक है, दक्षिण में हरिहर बुक्का ने किस नगर की स्थापना की, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है।
ठीक है। हरिहर बुक्का ने किसकी स्थापना की? उसने साउथ में आपका विजयनगर की स्थापना की। किसके शासनकाल के टाइम पे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही। आगे, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो चमड़े का जो प्रतीक है वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने ही प्रारंभ की थी। आगे चलते हैं, 39वां प्रश्न। कुतुब मीनार को आज हम जैसा देखते हैं उसका निर्माण, अच्छा ओके, कुतुब मीनार के बारे में बता दूं, इसका जो यहाँ पर राइट आंसर है वो फिरोज शाह तुगलक है। सबसे पहले जो कुतुब मीनार की शुरुआत होती है वो ऐबक के टाइम पे होती है, लेकिन वहां पर एक ही मंजिल बना पाता है। उसके बाद आपका आता है इल्तुतमिश। फिर कौन आता है आपका? इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश आपका 4 मंजिल तक इसको बनाता है, ठीक है। 3 मंजिल और बढ़ाता है, 3 मंजिल करने के बाद वो उसको 4 मंजिल कर देता है। लेकिन इस फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, किसके? फिरोज शाह के शासनकाल में 4वीं मंजिल आपकी क्या हो जाती है? 4वीं मंजिल टूट जाती है बिजली गिरने की वजह से। तो ये क्या करता है? 4 और 5वीं मंजिल दोनों बनाता है, जो हमको आज दिखता है। मतलब आज अगर हम बात करें तो कुल मिला के आपकी कितनी मंजिलें हैं? आज हमारे पास ऐसे 5 मंजिलें हैं, ठीक है। तो चौथी और पांचवी, चौथी तक तो आपका इल्तुतमिश ने बनाया, लेकिन उसका जो पुनर्निर्माण है, उसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया जी। देवगिरी और दौलताबाद किसने आपकी शिफ्ट करी? तो देवगिरी और दौलताबाद आपकी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसको क्या बोलते हैं? मैंने बोला ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको पागल बोलते हैं। ये अपने खाने वाले फल भी विदेश से मंगाता था। पानी कहाँ का पीता था? पानी केवल गंगा का पानी पीता था। कहाँ का पानी पीता था? केवल गंगा का पानी पीता था। अब चलते हैं 41वें प्रश्न पे। दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? तो जो दीवाने खैरात है उसकी स्थापना आपकी फिरोज शाह तुगलक ने की। किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए, ठीक है, और विधवाओं के लिए इसने एक अलग, उनकी केयर टेकर के लिए, केयरिंग के लिए उसने एक अलग विभाग बनाया, जिसको क्या बोला गया? जिसको दीवाने खैरात बोला गया, ठीक है। 42वां प्रश्न। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े निर्माण के लिए, जालों के लिए प्रसिद्ध था, तो वह कौन है? वो आपका फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी बड़ी नहरें बनवाई। ये कौन सी है ये आपको पता करना है, ठीक है। और लगभग लगभग इसने 300 नए शहर बनाए। कितने? 300 नए शहर बनाए, जिसमें आपका कौन है? जिसमें आपका जैसे फिरोजाबाद है, हिसार है, ठीक है। ये आपने क्या किया? मतलब इसने जो फिरोज शाह तुगलक ने इसमें बसाया, ठीक है। आगे 43वां प्रश्न। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो लोधी वंश है उसका अंतिम शासक आपका कौन है? इब्राहिम लोधी। शुरू कहां से होता है? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी क्या था? बहलोल लोधी आपका संस्थापक था। सिकंदर लोधी सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे कौन आता है? थर्ड नंबर पे आपका इब्राहिम लोधी आता है। इब्राहिम लोधी ने आपका 1526 में बाबर के साथ लड़ाई करी। किसके साथ? बाबर के साथ लड़ाई करी। कौन सी? पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके साथ? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। इब्राहिम लोधी क्या है? इब्राहिम लोधी हार जाता है और लोधी वंश की आपका समाप्त हो जाता है। उसके बाद कौन सा बाबर कौन सा वंश ले आता है? बाबर आपका मुगल वंश ले आता है। कौन सा वंश ले आता है? मुगल वंश। वहां से शुरुआत हो जाती है। और जो मुगल वंश है वह 1526 से लेके आपके 1857, जब तक हमारा जो स्वतंत्रता की क्रांति होती है तब तक यह हमारा पूरा यहाँ पर चलता है। हालांकि बीच में 1707 में जब आपका औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आपका मुगल का पतन हो जाता है, लेकिन मुगल शासन तब भी रहता है। अब चलते हैं आज के लास्ट है, कौन से? 44वें प्रश्न पे। निम्न में से कौन गुलरुखी के नाम से लिखता था? तो जो गुलरुखी के नाम से वह कौन लिखता था? वह आपका सिकंदर लोधी लिखता था। कौन लिखता था? सिकंदर लोधी। मैंने आपको बताया लोधी वंश में आया दूसरे नंबर पे। पहले आपका कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी किसकी स्थापना करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज का आगरा शहर है, ठीक है, आगरा शहर की जो स्थापना है वह बहलोल लोधी करता है। कब करता है? 1504 में। 1504 ईस्वी में आपका जो सिकंदर लोधी है वो आगरा की स्थापना करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के जो हमारे यहाँ पे जो इसके प्रश्न है दिल्ली सल्तनत वाले, वो हमारे आज यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। कितने क्वेश्चन आपको आए ये भी आप जरूर नोटिस करें। और अगर आपको नहीं आए तो आप हमारी जो वीडियो सीरीज है उस वीडियो सीरीज को दोबारा से एक बार देख लें, ठीक है। और अब इसके बाद हम यहाँ पर मुगल वंश की थ्योरी पढ़ी रहे हैं। मुगल वंश के भी हम एमसीक्यू यहाँ पर साथ में करते रहेंगे। तो इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी बड़े जोश और बड़े मनोयोग से कर रहे होंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।